25 को जो एस्पायरेंट है रेडी रहो। इजीएस्ट मेथड है सिलेक्ट होने का, एनसीईआरटी को रट्टा मारो, एनसीईआरटी पढ़ो, फालतू के मॉडल वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। पूरा का पूरा पेपर मैंने गारंटी के साथ बोला था कि 19 या 20 क्वेश्चन जो भी आएंगे 20 के 20 मेरे अवतार से आएंगे और एज इट इज आएंगे, लाइन बाय लाइन आएंगे, वर्ड टू वर्ड आएंगे। 19 क्वेश्चन एज इट इज आपके फिजिकल केमिस्ट्री में आए हुए हैं। मैंने 10 क्वेश्चन कराया है एक तरह के, तब जाके आपको एनटीए ने क्वेश्चन पूछा। वन टीचर वन बुक वन स्ट्रेटजी, ठीक है। एक ही टीचर को तुम्हें फॉलो करना है, एक ही किताब को लगाना, एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। डेली स्ट्रेटजी इधर उधर इस भैया की उस भैया की इधर उधर देखोगे तो फिर अगले साल भी देखना पड़ेगा, ठीक है। एक टीचर किसी बच्चे को अगर बर्बाद करना है तो उसके हाथों में 2 किताब और 2 टीचर थमा दो, वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज अच्छी तरह बता दूं तुम्हारा जो हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तक मैंने उसका 10 क्वेश्चन मिला है स्टार्टिंग के, और 10 के 10 क्वेश्चन हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं और मैं बोल रहा हूँ अभी 40 से ज़्यादा क्वेश्चन उसी से आएंगे। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने डेली 10 क्वेश्चन मिला रहा हूँ, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तुम देखोगे फिजिक्स नीट 2024 के पेपर के जांच तुम्हें दिखेगा कि 42 क्वेश्चन जो है 42 क्वेश्चन एनसीईआरटी हैं, 6 क्वेश्चन पीवाईक्यूज हैं और एनसीईआरटी और पीवाईक्यू अगर दोनों मिला दोगे तो 2 क्वेश्चन, ठीक। पूरा पीवाईक्यू पूरा एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस को कराया था। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि ऐसे थोड़ी ना, यहाँ से पेपर थोड़ी ना आता है, यहाँ से थोड़ी ना पेपर आता, बट हुआ वही जो होता था, होगा वही जो होता आया। और मैं तुम्हें पहले से ही चिल्ला चिल्ला के बोलता था कि एनसीईआरटी के बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन नहीं आएगा, और हुआ भी वही जो मैंने बोला था। एनसीईआरटी के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया। 48 क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी से आए, 2 क्वेश्चन तुम्हारे बाहर से आए, वो भी बाहर से नहीं है, तुम्हारे सिलेबस से दिए हैं, ठीक है। दिए गए हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। दिखा दे रहा हूँ कैसे कैसे। नेक्स्ट ईयर भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सेम टू सेम, ठीक। अराउंड 20 से ज़्यादा लोग मैसेज मेरे पास आ चुके हैं। 670, 680, 682, 647, 652, 560, 580 जो मतलब कैटेगरी वाले हैं जिनका होना ही नहीं था, वो लोग मतलब 70 नंबर से उठा के, जिनका फेस में कुछ नहीं आता था, वो लोग 80 नंबर 100 नंबर के क्वेश्चन किए हैं एक हफ्ते के अंदर। कैसे? बस जो 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था बस वो पढ़ के लास्ट में उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। जब मैं इंटरव्यू डालूंगा तो तुम लोग देखना, ठीक। आया नहीं। तो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अविनाश मदेश, करंटली परसूइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजी आजमगढ़। तो आज मैंने यकीन बैच 2 बार लिया था, नीट 2021 में, नीट 2022 में। 21 में मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, 22 में सिलेक्शन हुआ। 21 में क्या क्या चीज़ों का मैंने सामना किया, क्या क्या इसमें गो थ्रू किया, मैं सारी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। नीट का जो यकीन बैच है उसमें आपको टॉप फैकल्टी, टॉप लेक्चर्स, टॉप डीपीपी, हर एक चीज़ टॉप नॉच मिलेगी। लेकिन ये जो 2-3 चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो लास्ट में आपको दिक्कत होगी। 99% बच्चों को यही दिक्कत होती है, आपको भी यही दिक्कत होगी अगर स्टार्टिंग से आपने इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया तो, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेश, या करेंटली परसूइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ मैंने कैसे यकीन बैच का यूटिलाइजेशन किया। 21 में भी यकीन से पढ़ा था, 22 में भी। 21 में क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ? 21 में तो पढ़ा था ना यकीन से, 22 में ही पढ़ा। तो क्या क्या मॉडिफिकेशन करा मैंने अपने अंदर, क्या क्या चीज़ें मैंने चेंज करी जिसके साथ सिलेक्शन हुआ। यकीन से तो वो लाखों बच्चे पढ़ते हैं, सबका सिलेक्शन नहीं होता ना, कुछ ही का होता है। तो आखिर क्या चीज़ होती है, क्या वो करते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें, वो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो, तो हाउ आई यूज यकीन बैच फॉर 2 ईयर्स। एक बार लिया था 21 में, एक बार लिया था 22 में। तो सबसे पहला चीज़ आता है टीचर को चूज़ करना सबसे पहले, क्योंकि जब तुम यकीन बैच लोगे तो उसके साथ तुम्हें 4-5 बैच और एक्स्ट्रा फ्री में मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ होती है तुम टीचर को चूज़ करो अपने, कि तुम किस टीचर से पढ़ रहे हो। तो सिंपल सा रूल होता है, बेसिक सा, कोई भी टीचर हो, हर एक टीचर किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, सब अपना बेस्ट ही देते हैं, ठीक है। मुद्दे की बात ये होती है कि हमारी फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर रही है, हम किससे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, मैंने किससे पढ़ा था मैं बता रहा हूँ। बायोलॉजी सबसे पहली चीज़ होती है बायोलॉजी, क्योंकि हमारा 50% सिलेबस बायोलॉजी है। उसमें जूलॉजी और बोटनी 2 चीज़ होता है। तो उस टाइम पे टीचर कौन थे? बोटनी में थे रिस्पेक्टेड तरुण सर, जूलॉजी में थे रिस्पेक्टेड मनीष सर, ठीक है। तो इन दोनों लोगों से मैंने अपनी बोटनी करी थी तरुण सर से, और जूलॉजी करी थी मनीष सर से, ठीक। उसके साथ आपने एक चैनल देखा होगा बायोलॉजी बम करके, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने 100 का क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट लिया था। उन्होंने 100 क्वेश्चन का टेस्ट लेते थे वो। तो वो मैं क्या करता था, टेस्ट तो देता नहीं था, ठीक है, वो गलती हो जाती थी। तो जब वो टेस्ट का सॉल्यूशन कराते थे तो मैं क्या करता था, उसको मोबाइल पे लगा के अपने खुद से, जैसे मान लो क्वेश्चन आया तो मैं अपने में ऐसे टिक कर देता था। तो मान लो मेरा गलत हो गया, तो जो क्वेश्चन गलत होता था मैं उसको अपने मिस्टेक कॉपी में नोट कर लेता था। तो एज ए टेस्ट के लिए मैंने बायोलॉजी बम के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस थी उसका इस्तेमाल किया था, ठीक। यूट्यूब चैनल है बायोलॉजी बम, ठीक है, देखना, बहुत अच्छा प्यारा चैनल है, ठीक है। तो ये बायोलॉजी हो गया, ठीक। आ जाओ, केमिस्ट्री में तुम्हारी 3 चीज़ होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। ऑर्गेनिक में तुम्हें पंकज सर मिलेंगे, इनऑर्गेनिक में एमडी सर मिलेंगे, और इधर फिजिकल में ऋतिक सर मिलेंगे, ठीक है। तो
एक चीज़ ध्यान रखना, अब मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखा रहा हूँ। मैंने नीचे लिखा सुनील नैन सर, सुनील नैन सर, सुनील नैन सर, ठीक है। सुनील नैन सर जो है PW के टीचर नहीं है, पहली चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन मैं अपनी जर्नी बता रहा हूँ, तो मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें, मैंने सुनील नैन सर से भी पढ़ा था, ठीक। मैं बोलता हूँ ना, वन टीचर वन बुक वन स्ट्रेटजी, तो यहाँ पे वो कंसेप्ट मत लगाना कि भैया खुद ही 3-4 टीचर्स पढ़े थे। वन टीचर का मतलब होता है कोई भी अगर एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर को एक ही टीचर से पढ़ो। ऐसा नहीं कि तुम मोशन इन्वेंटी पढ़ रहे हो तो पहले MR सर से पढ़ लिया, फिर जाके मोहित सर से पढ़ लिया, फिर जाके AG सर से पढ़ लिया, तो ऐसे फिर भटकते रह जाओगे, ठीक है। एक टीचर का मतलब होता है कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसी टीचर से पढ़ के ख़त्म करो, समझ रहे हो ना, एक टीचर वन बुक वन स्टडी का मतलब, ठीक है। तो ऑर्गेनिक पंकज सर से कर सकते हो, सुनील नैन सर से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये जो पंकज सर हैं, पूरी तुमको PW में पंकज सर मतलब बहुत ज़्यादा दबदबा है, पता ही तुमको, पंकज सर ही पढ़ाते हैं मैक्सिमम अब बैचेस में। अभी योगेश सर भी आ गए हैं, ठीक है, योगेश सर भी पढ़ा रहे हैं। तुम्हें जिससे फ्रीक्वेंसी तुम्हारी मैच कर रही हो उनसे पढ़ो, ठीक है। सुनील नैन सर के जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं तुम उससे भी कर सकते हो, बस वो क्या है, बहुत ज़्यादा सुनील नैन सर ने पढ़ा दिया, क्योंकि 2019 के लेक्चर है वो, जो उनके यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। तो तुम्हें अगर इनके नए वाले लेक्चर चाहिए सुनील नैन सर के, तो तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है, तुम टेलीग्राम से पढ़ सकते हो। तो टीचर में ऑर्गेनिक के लिए पंकज सर को, योगेश सर को, सुनील नैन सर को, तीनों में से किसी को तुम फॉलो कर सकते हो। इनऑर्गेनिक के लिए मोहित दादी सर, रिस्पेक्टेड मोहित दादी सर, रिस्पेक्टेड पंकज सर, रिस्पेक्टेड MR सर, रिस्पेक्टेड ऋतिक सर, सब लोग रिस्पेक्टेड ही हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि तरुण सर को बोल दिया बाकी लोग नहीं बोला, ठीक है, बच्चे बहुत दिमाग लगाते हैं। इनऑर्गेनिक में MD सर को, ठीक है, और सुनील नैन सर को। फिजिकल में ऋतिक सर से पढ़ सकते हो, सुधांशु सर से पढ़ सकते हो, सुनील नैन सर से पढ़ सकते हो। जो मैंने अवतार सीरीज में तुम्हें फॉर्मूला बताया हुआ है ना, ट्रिक बताया हुआ है ना, उसमें जो 60-70% फॉर्मूलेज हैं, जो ट्रिक हैं, वो मैंने ऋतिक सर से उठाया हुआ है, ठीक है। ऋतिक सर से जब पढ़ा था तो उन्हीं के जो उसमें मतलब पूरे नहीं है, बाकी तो मैंने अलग से LN वाले से लिया है, लेकिन बाकी जो 60-70% है वो ऋतिक सर से लिया है, ठीक है। तो तुम ऋतिक सर को फॉलो कर सकते हो और सुनील नैन सर को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, दोनों में से किसी को फॉलो कर सकते हो। ये 2 हुआ। फिजिक्स में देखो मैंने कई सारे टीचर को फॉलो किया था, टू बी फ्रैंक मैं सच बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज़ रिस्पेक्टेड MR सर, क्लास 11th मैंने इनसे करी थी, ठीक है। और प्रशांत सर को जानते हो, नीट फिजिक्स कोटा, उनका मैंने 2021 में बैच लिया था, ठीक है, 2021 में बैच लिया था, उनसे मैंने MR सर से और प्रशांत सर से, दोनों लोगों का मिला के मैंने क्लास 11th किया था। बात बस ये हो गई थी ना कि प्रशांत सर में मतलब बात ये हो गई कि मेरे पास नोट्स बहुत ज़्यादा हो गया था, मैं लास्ट में रिवाइज नहीं कर पाया था 21 में, ठीक है। इलेक्ट्रो जो थी AG सर से पढ़ा था, जो LN के टीचर हैं, अभी अकेडमी पे होंगे। मोहित अग्रवाल सर से मैंने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ी थी, और मॉडर्न फिजिक्स मोहित अग्रवाल सर से मैंने पता है कहाँ से पढ़ी थी, PW से नहीं पढ़ी थी, ये मैंने पढ़ी थी रेजोनेंस के लेक्चर से। टेलीग्राम पे इनका लेक्चर मिल गया था मोहित अग्रवाल सर का मुझे, जहाँ पे वो रेजोनेंस में साथ पढ़ा रहे थे, वहाँ के लेक्चर से मैंने मॉडर्न फिजिक्स करी थी। अभी तो सर PW में पढ़ाए हैं, तो तुम मतलब अभी सर शायद KGS में चले गए हैं, तो तुम्हारे उनके लेक्चर सर के मिल जाएंगे तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। और रे ऑप्टिक्स और SHM मैंने पढ़ा था LN के टीचर से, ठीक है। तो मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम इतने जगह भटको, क्योंकि मुझे ये था कि मैं जो उस सब्जेक्ट में, उस चैप्टर में जो माहिर टीचर है मैं उन्हीं से पढ़ूंगा, इसीलिए देखो मैंने बहुत जगह से बहुत सोर्स से पढ़ा था, ठीक है। लेकिन एक चैप्टर एक ही टीचर से पढ़ा था, ये नहीं कि मैंने AG सर से इलेक्ट्रो पढ़ लिया तो फिर MR सर से पढ़ लूँ या फिर प्रशांत सर से पढ़ लूँ, ऐसा काम मैंने नहीं किया था, ठीक है। एक टीचर से एक ही चीज़ पढ़ा था। जैसे SHM मैंने पढ़ा था, गॉड ऑफ फिजिक्स शायद बोला जाता है, कौन से सर थे नाम नहीं मुझे पता है, LN में, तो उनसे मैंने SHM करी थी, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले थी तुम्हें टीचर डिसाइड करना। अब देखो तुमने टीचर डिसाइड कर लिया, टीचर डिसाइड करते टाइम पे ये चीज़ 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि एक टीचर से ही पढ़ना है, किसी से भी पढ़ना, एक चैप्टर एक टीचर से ही पढ़ना है, क्योंकि तुम्हें 4-5 बैच फ्री में मिलेंगे। तो तुम ये मत सोचना कि काइनेटिक्स अगर मान लो MR सर से नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ जाएगा, लेकिन हो सकता है किसी को ना समझ में आए। तो अब ऐसा नहीं तुम मोहित अग्रवाल सर से जाके पढ़ रहे हो वही चैप्टर, तो तुम यहाँ पे फंस जाओगे, ठीक है। तो ये पहली गलती, ये जो बोलते हैं ना कि किसी बच्चे को बर्बाद करना है तो 2 टीचर 2 किताब दे दो, समझ रहे हो ना। तो ये गलती मत करना। अगर MR सर से काइनेटिक्स पढ़ रहे हो तो MR सर से ही काइनेटिक्स पढ़ना, एक बार उसको रिपीट कर लो, एक बार रिपीट करके देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन टीचर चेंज ना करना उस चैप्टर के लिए, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लिमिटेड लोगों को रखोगे तो सही रहेगा, ठीक है। लिमिटेड लोगों को रखोगे, अपने मतलब पसंदीदा लोगों में लिमिटेड लोगों को रखोगे तो सही रहेगा। ज़्यादा टीचर की तरफ मत भागना, 1-2 टीचर को ले लो, उन्हीं से सारा पढ़ दो, ठीक है। क्योंकि लास्ट में लोग मैनेज नहीं कर पाते, लोगों को लगता है कि ये छूट गया वो छूट गया। उसके लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हाँ इस टीचर से मैंने पढ़ा है तो इस टीचर ने मुझे सब पढ़ाया होगा, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक। तो मैंने जिन जिन टीचर को फॉलो किया था पहले वो बता दिया, ठीक। अब देखो यकीन बैच में, अब देखो कुछ देखो एक चीज़ बोली जाती है
निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चौवाए, मतलब निंदा करने वालों को पास रखो आंगन कुटी चौवा के, ताकि जो अंदर गलतियाँ हो रही हैं वो तुम्हें बताए, ठीक है। तो देखो, जब तुम यकीन बैच को करोगे ना तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन रहेंगे। अभी देखो रिकॉर्डेड एक लाइव क्लासेस चल रही होंगी, ठीक है। तो अगर तुम लाइव के अकॉर्डिंग चलोगे, देखो अगर तुम लाइव के अकॉर्डिंग चलोगे, तुम सोच रहे होगे कि मैं लाइव के अकॉर्डिंग पढ़ूंगा, लाइव के अकॉर्डिंग जो लाइव चलती है इस समय क्लास, तो उसके अकॉर्डिंग देखो यकीन बैच में सिलेबस कब पूरा होगा, बाकी सब कुछ तुम्हें एकदम टॉप नोच मिलेगा। मैं और किसी चीज़ के लिए बात ही नहीं कर रहा, एकदम तुम्हें टॉप नोच मिलेगा। लेकिन तुम जरा सिलेबस देखो कब पूरा होगा, 15 मार्च को पूरा होगा, ठीक है। तो 15 मार्च को पूरा होगा और तुम्हारा 5 मई को एग्ज़ाम होगा, तुम्हारे पास ऑन अराउंड 45 दिन रहेंगे। और 15 मार्च को पूरा लिखा हुआ है, एक हफ्ता ज़्यादा ही मान के चलो, कभी कभी दिक्कत हो जाती है तो 8-10 दिन एक्स्ट्रा होता है, मतलब तुम्हारे पास 1 महीने रहेंगे रिवीजन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम फंस जाओगे, यहीं पे 99% बच्चे फंस जाते हैं, रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता है, पहली चीज़, ठीक है। कैसे कोप अप करना है मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। अब देखो, जैसे तुम यहाँ तक पहुँचोगे, PW का एक उम्मीद बैच स्टार्ट हो जाएगा। अब तुम सारे लोग अपना जितना पढ़े हो सारा मेहनत बर्बाद करके तुम चले जाओगे उम्मीद बैच पे, समझ रहे हो। तुम्हारी गलती हो गई, अब तुम्हें अपने बैच पे फिक्स रहना था, तुम्हें अपने बैच पे टिके रहना था, तुम्हें सर ने जो पूरे साल पढ़ाया है उसी पे टिके रहना था, उसी को बार बार रिवाइज करना था। लेकिन तुमने पूरे साल मेहनत करके क्या मतलब हुआ, तुमने तो कचरा बना दिया ना। जब पूरे साल तुमने पढ़ के लास्ट में इन नोट्स का, इन क्वेश्चंस का यूटिलाइजेशन नहीं किया और तुम उम्मीद बैच पे भाग जाओगे तो फिर क्या होगा। उम्मीद बैच में जब मैंने वीडियो बनाई थी तो भर भर के गालियाँ लोगों ने मुझे दी थी, लेकिन भाई देखो जो सच था वही मैंने बताया था, ठीक है। तो अभी बता दे रहा हूँ कैसे कोप अप करना है उसको, अभी उससे भी तुम कोप अप कर ले जाओगे, सारी चीज़ें मैनेज कर ले, लेकिन चीज़ों को ध्यान से सुनो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो सिलेबस तुम्हारा, अगर तुम लाइव देखोगे तो तुम्हारा सिलेबस 15 मार्च को खत्म होगा, 15 नहीं पूरा मान लो, पूरे लास्ट मार्च तक कंप्लीट होगा। तो तुम यहाँ पे फंस जाओगे, 1 महीने में रिवीजन नहीं हो पाता है, ठीक है। पहले चीज़ ध्यान में रख लो, रिवीजन के लिए प्रॉपर 3-4 महीने चाहिए होते हैं, ठीक है, वो भी फिजिक्स जैसे वास्ट सब्जेक्ट के लिए, ठीक। तो यहाँ पर तुम खत्म हो जाओगे। अब देखो, तो रिकॉर्डेड देखोगे कि लाइव देखोगे, तो रिकॉर्डेड देखोगे। तो वाई रीजन मैंने बता दिया ना, क्यों, क्योंकि लाइव में क्या होगा, लाइव में क्या होगा भाई, लाइव में सिलेबस तुम्हारा 15 मार्च को कंप्लीट होगा, इसलिए रिकॉर्डेड देखना है। लाइव में सर लोग कभी कभी तुम देखना कमेंट पढ़ने लगते हैं, कोई मान लो सर को डिस्टर्ब कर रहा है, स्पैमिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो कोई उल्टा सीधा बोलता रहता है तो सर लोग गुस्सा हो जाते हैं, उसी में लगते हैं बोलने। तो तुम जब रिकॉर्डेड देखोगे तो उन चीज़ों को स्किप कर सकते हो, समझ रहे हो। जैसे मान लो लिविंग वर्ल्ड तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, तुमको ये लग रहा है कि लिविंग वर्ल्ड में क्या ही पढ़ूंगा, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड में क्या पढ़ना है, अब तो सर तो आराम से ही पढ़ाएंगे। तो तुम अगर लाइव देखोगे तो पूरा तुम्हारा 2 घंटा जाएगा। अगर तुम वही चीज़ रिकॉर्डेड देखोगे तो तुमको पता है लिविंग वर्ल्ड आता है तो 2x पे करके देख लो, 1.5x करके देख लो। तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखने के 3 मेजर रीज़न होते हैं। पहला चीज़ क्या कि तुम कभी भी स्किप कर सकते हो, दूसरा क्या कभी भी रिवर्स कर सकते हो, रिवर्स करके तुम चीज़ों को बार बार देख सकते हो। तीसरा चीज़ क्या, सिलेबस तुम अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हो कि हाँ मैं इतने दिन में कंप्लीट करूँगा। जैसे देखो किसी टीचर का ले लो, जैसे मान लो MR सर, ठीक है, तो काइनेटिक्स मान लो सर ने 10 लेक्चर में कराया, ठीक। अब देखो, अब तुम 10 लेक्चर करोगे तो तुम डेली एक ही लेक्चर सर पढ़ाएंगे ना, तो तुम्हारा 10 दिन जाएगा। अब किसी बच्चे का काइनेटिक्स तैयार है, ठीक है, काइनेटिक्स तैयार है तो क्या कर सकता है, उसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो वो तुरंत पहुंच जाए उम्मीद बैच पे, पिछले साल के उम्मीद बैच पे चला जाए और वहाँ पे MR सर से ही 1 शॉट में कर ले, 7 से 8 घंटे में सर ने पढ़ा दिया है तो उसका पूरा टाइम बच गया ना। तो यहाँ से टाइम बच जाएगा तुम्हारा, समझ रहे हो। अभी टाइम है, तुम चाहो तो पूरा कर सकते हो, लेकिन किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो वो अगर उसको बेसिक क्लियर है तो उन्हीं टीचर का, MR सर का ही तुम 1 शॉट दे सकते हो उम्मीद बैच से। मैंने ऐसे कई सारे चैप्टर में किया था, ठीक है। तो क्या जैसे वर्क पावर एनर्जी था, ये चैप्टर्स मतलब मुझे आता था तो मैं सीधे 1 शॉट दे के कंप्लीट कर लिया था, समझ रहे हो ना। तो पहला चीज़ क्या, टाइम बचेगा, दूसरा जब चाहो रिवर्स करके देख सकते हो, तीसरा क्या होगा, बीच बीच में तुम्हें जब चाहोगे तुम भगा सकते हो। जैसे मान लो सर कोई ऐसा टॉपिक पढ़ाएं जो तुम्हें आता है तो तुम स्किप करके भगा सकते हो, समझ रहे हो ना। और तुम अपने हिसाब से 6 महीने के अंदर अपना टारगेट सेट कर सकते हो कि 6 महीने में तुम्हें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। ये सब लोगों ने माइंड में बैठा लो, 6 महीने में ही सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक। तो ये हो गया रिकॉर्डेड देखना है कि लाइव देखना है, ठीक। अब देखो सिलेबस 6 महीने में ही कंप्लीट करना है, यू कैन यूज़ ओल्ड लेक्चर फॉर दिस। अब देखो किसी को MR सर से पढ़ना है, ठीक है, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइव पढ़ोगे तो फिर वही दिक्कत आएगी कि तुम मतलब एग्ज़ाम के लास्ट तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो तुम MR सर के लास्ट प्रीवियस ईयर वाले जो लेक्चर हैं उसी को उठा के उसी को देखो रिकॉर्डेड फॉर्म में, वो सारे रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़े होंगे, कंटेंट सेम रहता है, ठीक है। कंटेंट में बस 19-20 का फ़र्क होता है, हो सकता है सर इस बार कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा दें, DPP वगैरह कुछ एक्स्ट्रा दे दें, लेकिन सारा कंटेंट वही सेम के सेम रहता है, ठीक है।
वन शॉट जो सर ने करा है उसमें भी सारा का सारा कंटेंट सेम रहेगा। बस वन शॉट में क्या होता है, इस सर यहाँ पे अगर किसी टॉपिक के 20 क्वेश्चन करा रहे हैं तो वन शॉट में तुम्हारे 3-4 क्वेश्चन करवाएंगे, बस इतना ही डिफरेंस होता है, समझ रहे हो ना। तो अगर किसी को आता है तो तुम वन शॉट से भी कर सकते हो। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि लाइव नहीं करना है तो तुम रिकॉर्डेड, मैं बस तुम्हें ये सजेशन दूंगा कि रिकॉर्डेड लेक्चर से ही करना। लाइव मेरे पास भी था, ठीक है, 2 बैचेस मिले थे, लाइव था, एक लाइव चलती थी एक रिकॉर्डेड चलती थी, लेकिन मैंने लाइव नहीं पढ़ी थी क्योंकि लाइव में पता था मुझे ये दिक्कतें होने वाली हैं, तो रिकॉर्डेड पढ़ा था और जल्दी जल्दी से जितना जल्दी हो सकता था अपने सिलेबस कंप्लीट किया था, ठीक। और फिर 2022 में मैंने डीवी सर को भी ज्वाइन किया था, वहाँ कोटा के टीचर थे कानपुर में, ठीक है, लास्ट में टेस्ट वगैरह देने के लिए बहुत सारी चीज़ें मतलब उनसे भी पढ़ी थी मैंने। तो सिलेबस 6 महीने में कंप्लीट करना है। तुम ओल्ड लेक्चर का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लास्ट टाइम के सहारे ना रहना, लास्ट टाइम के सहारे मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, उम्मीद बैच के सहारे मत रहना तुम लोग। अरे तुम मतलब सिंपल सी बात बताओ, अगर पूरे साल तुम पढ़े हो तो पढ़ने का क्या मतलब है, मुझे बस इतना समझाओ। अगर पूरे साल पढ़ने के बाद, पूरे साल इतना मेहनत करने के बाद, सर एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगवाते हैं, इतना सारा पढ़ने के बाद भी तुम्हें उम्मीद बैच पे जाना पड़ रहा है, तो फिर क्या मतलब मुझे बताओ। उम्मीद बैच सबके लिए नहीं होता है, जो तुम लोग लास्ट में पहुंच जाते हो ना मुंह उठा के, उम्मीद बैच सबके लिए नहीं होता। उम्मीद बैच उन बच्चों के लिए होता है जिनका 2-3 चैप्टर का बैकलॉग हो, जैसे मान लो 2-3 चैप्टर का बैकलॉग हो, तुमने कर लिया, या कोई टॉपिक उनका पर्टिकुलर वीक हो गया हो, कोई टॉपिक उनका वीक रह गया हो, तो वो पढ़ सकते हैं। अब तुम पूरे साल पढ़े हो तो तुम्हें पूरे साल अपने ही नोट्स पे डिपेंड रहना है, अपने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जो सर ने पढ़ा दिया उसी को बार बार रिपीट करना है तुम्हें, ताकि तुम्हें उम्मीद के भरोसे ना रहना पड़े और भी किसी बैच के भरोसे ना रहना पड़े लास्ट में, क्योंकि लास्ट में उतना ज़्यादा हेल्प होगा नहीं तुम्हें, ठीक है। जो तुम पूरे साल पढ़े हो वही तुम्हारे काम आएगा, उसी का जो कंसाइज वे में रहेगा वही तुम्हारे लास्ट में काम आएगा, ठीक है। तो लास्ट के भरोसे ना रहना, जो अभी पढ़ोगे वही काम आएगा, ठीक। अब मैं बता देता हूँ कि कैसे तुम अभी से उन बैचेस का, यकीन बैच का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि लास्ट में तुम्हें और कहीं भटकना ना पड़े। देखो MR सर के नोट्स तुम लोगों को बहुत शिकायत रहती है ना कि सर बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं, इतना ज़्यादा हो जाता है, लास्ट में रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो देखो, एक टीचर का काम है पढ़ाना, ठीक है, टीचर का काम क्या है पढ़ाना, वो पढ़ाएंगे, ठीक है। वो उनका माइंडसेट है कि तुम्हें इतना पढ़ाएं कि तुम्हें मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो कि बाहर से ना आए, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो उनकी बात सही है भाई, वो तो पढ़ाएंगे ही ना। पढ़ना तुम्हें कैसे पढ़ना मैं बता रहा हूँ। देखो सर ने 2 घंटे का लेक्चर लिया, ध्यान सुनना, ठीक है, सर ने 2 घंटे का लेक्चर लिया, ठीक। अब देखो सर की एक बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसी में तुम लोग कंफ्यूज रहते हो कि भैया इतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं, लास्ट में हम लोग कैसे करें, नहीं कर पाते हैं, फिर तुम लोग वही होता है। तो देखो सर अगर मान लो 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो मान लो सर ने कितना क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन करवा दिया, ठीक। तो तुम 2 घंटे का लेक्चर कितने घंटे में देख लो, 2 घंटे का लेक्चर 2.5 घंटे में देख लोगे, ठीक है। अब जो 30 क्वेश्चन सर ने करवाया है उसी दिन उसी टाइम पे तुम 30 क्वेश्चन का रिवीजन करो, खुद से सॉल्व करो एक बार, ठीक। 30 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सर ने पढ़ाया है 20 क्वेश्चन ईजिली बना दोगे, 20 क्वेश्चन मतलब ईजिली बना दोगे। 10 क्वेश्चन तुमसे फंस जाएंगे, कितने फंसेंगे, 10 क्वेश्चन। और वो जो 10 क्वेश्चन फंसे हैं अपने कॉपी में उन 10 क्वेश्चन को मार्क कर लो, ठीक है, अपने कॉपी में उन 10 क्वेश्चन को मार्क कर लो, ठीक। अगले दिन फिर सर ने पढ़ाया, फिर सर ने मान लो 20 क्वेश्चन कराया, तुमने 20 क्वेश्चन किया खुद से, 5 क्वेश्चन फंस गए, उन 5 क्वेश्चन को मार्क कर लो। ध्यान सुनना जो कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगले दिन फिर 5 फंसा, तो मान लो सर ने 10 दिन पढ़ाया, हर दिन तुम्हारे 5 से 10 क्वेश्चन फंस गए, एवरेज मान लो 8 क्वेश्चन है, तो 10 दिन में कितना क्वेश्चन हुआ, 80 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन हुआ, 80 क्वेश्चन, यानी कि तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद तुम्हारा कितना क्वेश्चन फंसा हुआ है, 80 क्वेश्चन फंसा हुआ है, ठीक। अब ये 80 क्वेश्चन तुम्हारा फंस गया, अब तुम्हें उसी चैप्टर का टेस्ट देना है। एक बार रिवीजन करोगे, पूरा रिवाइज करो, और ये जो 80 क्वेश्चन है उनको लगाओ। जब तुम 80 क्वेश्चन को लगाओगे, रिवीजन करके जब लगाओगे ना 80 क्वेश्चन को, तो 40 तुमसे लग जाएंगे, ठीक। फंसेंगे तुम्हारे 40, कितने फंसेंगे, 40। अब यही जो 40 क्वेश्चन होते हैं इन्हें डबल मार्क करना होता है, स्टार मार्क करना होता है। तो सोचो अगर तुम 40 क्वेश्चन हर चैप्टर में स्टार्टिंग से ही मार्क कर लोगे, तो लास्ट में तुम्हारे पास कितने क्वेश्चन रहेंगे, 1200 क्वेश्चन। कितने रहेंगे, 1200 क्वेश्चन, 40 × 30 चैप्टर, तो 1200 क्वेश्चन तुम्हारे पास रहेंगे। और 1200 क्वेश्चन रिवाइज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो स्टार्टिंग से अगर तुम यकीन बैच को फॉलो कर रहे हो, और यकीन बैच है किसी भी बैच को फॉलो कर रहे हो, देखना मोस्टली जो बैचेस ऑनलाइन लॉन्च हो रहे हैं उनका जो कंप्लीशन डेट है यही है, 15 मार्च, 10 मार्च, 20 मार्च, 1 अप्रैल, यही कंप्लीशन डेट है उनका, ठीक है।
तो लास्ट में यही दिक्कत आने वाली है। तो स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो सर अपने नोट्स में करवा रहे हैं उसी क्वेश्चंस को बार बार करो और क्वेश्चन को मार्क करना स्टार्ट कर लो। जैसे मान लो फोर्स इक्वल टू K/Q1/Q2/R²। तो अगर तुम्हें फार्मूला याद है तो क्या ये क्वेश्चन तुम गलती करोगे? कभी नहीं करोगे कभी गलती। तो इसी क्वेश्चन को बार बार क्यों रिपीट करना, इसी क्वेश्चन को बार बार क्यों रिपीट करना? इसके जगह तुम अच्छा क्वेश्चन रिपीट कर लो, इसके जगह तुम थ्रेड वाले क्वेश्चन को मार्क कर लो, थ्रेड वाले क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर लो, बार बार देख लो एक बार। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब अगर तुम्हें फॉर्मूले याद है तो तुम जो पहले बार में, जैसे मान लो सर ने 40 क्वेश्चन कराया दिन भर में, फॉर्मूले तुम्हें याद है तो 20-30 क्वेश्चन तो तुरंत तुम सॉल्व कर दोगे। 10 क्वेश्चन ही फंसते हैं, उन 10 क्वेश्चन में भी जो फॉर्मूले वाले हैं वो फंसेंगे नहीं, 4-5 क्वेश्चन ही थोड़ा कंसेप्चुअल होते हैं, थोड़ा ट्रिकी होते हैं, वही फंसते हैं। और तुम्हें उन्हीं क्वेश्चन को मार्क करके रखना है ताकि लास्ट में तुम्हें दिक्कत ना हो। तुम्हें लास्ट में ये नहीं रिवाइज करना कि फोर्स इक्वल टू K/Q1/Q2/R² होता है, इसके क्वेश्चन लगा लें भाई, ये तो कोई लगा लेगा। फॉर्मूला आता है तो कोई लगा लेगा, C=E0/B0 होता है, ये सब कोई लगा लेगा भाई। तुम ऐसा क्वेश्चन लगाओ जो तुम्हें फंसा था, जो तुम स्टार्टिंग से फंसते आ रहे हो। तुम्हारा काम वही क्वेश्चन देगा जो तुम स्टार्टिंग से फंसा रहा है तुम्हें, जो तुम बार बार रिवाइज कर रहे हो, जिन क्वेश्चंस को वही तुम्हारे काम देगा। ये तो हलवा वाले क्वेश्चन तो कोई लगा लेगा भाई, स्टार्टिंग से कोई क्वेश्चन लगा लेगा। समझ रहे हो ना क्या कहने को चाह रहा हूँ? तो फिजिक्स है, फिजिकल केमिस्ट्री है, दोनों में यही चीज़ करना है, क्वेश्चन को मार्क कर लेना, नहीं तो लास्ट में बहुत ज़्यादा हो जाता है और तुम लोग यही शिकायत रहती है कि भैया बहुत ज़्यादा हो गया, हम कैसे रिवाइज करें। तो रिवाइज करने का सिंपल सा तरीका मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें अभी से। जैसे सर पढ़ा देंगे तो सारे फॉर्मूले को एक पेज पे लिख लेना, ठीक है? सारे फॉर्मूले को एक पेज पे लिख लोगे या कॉपी पे लिख लोगे। किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने के लिए 30 मिनट उस फॉर्मूले को पढ़ोगे। फॉर्मूले डेली पढ़ो, ठीक है? क्योंकि 35 क्वेश्चन तो फॉर्मूले बेस्ड आने हैं। 30 मिनट तुम फॉर्मूले को पढ़ोगे, ठीक है? 20 मिनट थियरी पढ़ोगे। थियरी की अलग से नहीं लिखनी है, फॉर्मूले वाले कॉपी में बस फॉर्मूला लिखो और थियरी वाले कॉपी में जो नोट्स बनाए हो ना उसी में थियरी को हाईलाइट कर लो। तो 30 मिनट फॉर्मूला, 20 मिनट थियरी, 50 मिनट हुआ और 2 से 3 घंटा तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा चैप्टर तैयार होगा। 2 से 3 घंटे में कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे? जो तुमने मार्क किए हुए हैं, जो तुमने स्टार्टिंग से मार्क किए हुए हैं वही तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? तो मान लो अभी 1200 क्वेश्चन तुमने मार्क किया, लास्ट में तुमको 1200 क्वेश्चन मिला। जब एक बार पूरा रिवाइज करोगे तो 600 क्वेश्चन कर ले जाओगे, 600 क्वेश्चन फंसेगा, फिर 600 क्वेश्चन फिर रिवाइज करोगे, फिर 300 क्वेश्चन कर ले जाओगे। मतलब इसमें से भी क्वेश्चन कम होता रहेगा, जितनी बार लगाओगे उतनी बार तुम्हें लगेगा हाँ ये क्वेश्चन कम होता रहेगा, लेकिन लास्ट में तुम एक बार 1200 क्वेश्चन को फिर से करके चले जाना। तुम्हारा हर एक कंसेप्ट, हर एक चीज़ रिवाइज हो जाएगा उन क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है? तो आई होप कि तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि यकीन बैच का यूज़ कैसे करना है, नोट्स का यूज़ कैसे करना है, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है? परेशान मत होना, स्टार्टिंग से यकीन बैच को फॉलो कर रहे हो तो मार्क करो, मार्क नहीं करोगे फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो मार्किंग का ध्यान रखना, गोला मारो, स्टार बनाओ, कैसे भी करके क्वेश्चन को मार्क किए रहो ताकि लास्ट में तुम्हें दिक्कत ना हो, टेस्ट में तुम्हें दिक्कत ना हो। टेस्ट भी हो तब भी उन्हीं चीज़ों को देख के जाओ, टेस्ट में भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक? आगे देखो टेस्ट। अब देखो टेस्ट भी होता है, ठीक है? यकीन बैच में तुम्हें टेस्ट भी मिलेगा, ठीक है? DPP एंड टेस्ट भी सोल्यूशन। देखो अब देखो 2 तरह के लोग होंगे, एक तो ऑनलाइन देंगे, एक तो ऑफलाइन देंगे। देखो ऑनलाइन वालों का मैं नहीं मानता कोई फ़ायदा होता है, पूछो क्यों? क्योंकि तुम्हारा पेपर होता है ऑफलाइन, ठीक है? तो तुम क्या करोगे कि ऑनलाइन जो पेपर होंगे उसको प्रिंट आउट कराओगे और घर पे बैठ के दोगे। अगर तुम्हारे पास PW का पाठशाला है तो तुम PW पाठशाला पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, वहाँ पे जाके टेस्ट दो, ठीक है? या कोई और अच्छी टेस्ट सीरीज ऑफलाइन तुम्हारे अवेलेबल है तो उसको दो। लेकिन अगर नहीं है तो तुम खुद से प्रिंट आउट करा के दो, क्योंकि ऑनलाइन देने का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, ठीक? क्योंकि तुम ऑनलाइन में अगर किसी चैप्टर को, जैसे देखो बायोलॉजी में बहुत सारे बच्चों को इस बार शिकायत थी कि भैया हम लोग 30-30 मिनट में, 40-40 मिनट में बायोलॉजी कर ले रहे थे, लेकिन पेपर में 1.5 घंटे लग गए। क्यों लग गए भाई? क्योंकि पेपर में तुमको ऑनलाइन देना था, ऑफलाइन देना था, और तुम बैठ के वहाँ पे क्या होता है, ऑनलाइन में क्या होगा, तुमने ऐसे टच किया टिक हो गया, और यहाँ पे तुमको भरना रहेगा, देखना रहेगा कोई गलती ना हो। वहाँ पे देख लोगे, एक ही बार देख लोगे कौन कौन सा गलती है, कौन कौन सा ब्लैंक छोड़ा हुआ ऑनलाइन में। यहाँ पर तो तुमको चेक करना पड़ेगा ना कौन सा छूटा है, कौन सा नहीं छूटा है। तो इन सब चीज़ों में टाइम लगती है। तो ये चीज़ें कैसे मैनेज करोगे? ये सारी चीज़ें तुम्हें टेस्ट देने के बाद ही एनालिसिस कर पाओगे, टेस्ट देकर ही पता लगेंगी, ठीक है? तो पढ़ो कहीं से, लेकिन टेस्ट ऑफलाइन ही दो, ठीक है? तो आई होप कि तुम्हें चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यकीन बैच फॉलो कर रहे हो तो 2-3 चीज़ याद रखना। पहला चीज़ ये कि इतने सारे टीचर तुमको मिलेंगे, 1-2 टीचर को पकड़ो, उन्हीं से सब कुछ पढ़ लो, ठीक? और एक चैप्टर के लिए 2-3 चैप्टर नहीं, एक चैप्टर के लिए एक ही टीचर तुम्हें चूज़ करना है, पहली चीज़, ठीक? दूसरी चीज़ ऑफलाइन तुम्हें टेस्ट देना है। तीसरी चीज़ स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन मार्किंग करते जाओ, नहीं तो सिलेबस तुम्हारा छूट जाएगा एकदम। समझ लो लास्ट में जाके फिर वही उम्मीद वाले बैच पे जाओगे तो फिर तुम्हारा इतना पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, फिर उम्मीद में भी टाइम वेस्ट करोगे, फिर तुम्हारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, ठीक? उम्मीद सबके लिए नहीं है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक? चौथी चीज़ लाइव मत करना, रिकॉर्डेड करना। लाइव करोगे तो फिर तुम्हारा वही है, पूरा मतलब मार्च एंड हो जाएगा, फिर तुम्हारे पास 1 महीना रहेगा सिलेबस रिवीजन करने के लिए, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक?
अगर तुम्हें ये लग रहा है कि बीच बीच में तुम्हें टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए, तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई, क्योंकि यार सर लोग तो अपना चैप्टर पढ़ाएंगे ना यार, तो तुम्हें टाइम भी तो निकालना पड़ेगा यार। 3 क्लास रहेंगे डेली, बीच बीच में सर लोग एक्स्ट्रा क्लास भी संडे को भी पढ़ाएंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास भी लगता है, तुम्हें पता है, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता है, ठीक है। तो क्लासेस बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, तुम्हें उसी में टाइम मैनेज करना है। बायोलॉजी की क्लासेस तुम छोड़ सकते हो, जैसे कोई चैप्टर तुम्हें आता है, लिविंग वर्ल्ड है, जैसे ईएम वेब तुम्हें आता है, तो ईएम वेब मत पढ़ो ना सर से यार, नोट्स निकाल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो जो आता है उसकी, समझ रहे हो ना। तो तुम्हें ये 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है। लास्ट में ये मत सोचना उम्मीद बैच है या कोई और बैच है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच है, उससे मैं कर लूँगा, उससे भाई उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। जो तुम्हारा फ़ायदा होगा तुम्हारा इसी से होगा, जो तुमने पूरे साल पढ़ा है उसी से होगा, जो तुम पूरे साल अपने पास नोट्स रखे हो, अपनी चीज़ें तुमने मेंटेन करके रखी है, मिस्टेक कॉपी बनाई है, फॉर्मूला कॉपी बनाई है, यही सारी चीज़ें तुम्हारे काम आएंगी, ठीक है। आई होप कि तुम्हें चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही किया था, जैसे मैंने बताया मैंने वैसे ही किया था, ठीक है। टेस्ट भी ऑफलाइन ही देता था, ऑनलाइन देने का कोई मतलब नहीं था। उसके बाद सिलेबस भी मैंने 4-5 महीने में कवर कर लिया था पूरा, क्योंकि मुझे पता था लाइव वाले से होगा नहीं, रिकॉर्डेड। दीपावली के बाद मैं गया था, 2022 का जब प्रिपरेशन करने गया था तो दीपावली के बाद गया था, तो सोच लो कितना कम टाइम था, उसमें ही सब कुछ कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। क्योंकि रिकॉर्डेड दिखता था, एक दिन में पूरा एक चैप्टर निपटा देता था रिकॉर्डेड देख के, ठीक है। क्योंकि बाकी चीज़ें मुझे आती थी, बायो केमिस्ट्री मेरा उतना ख़राब नहीं था, सही था, ठीक है। और रिकॉर्डेड ही देखा था मैंने। और बाकी इन टीचर्स का भी यूज़ कर सकते हो जिससे तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन मैं ये कहूँगा बैच में हो तो बैच से ही पढ़ो, ठीक है। मेरा ये सीन था कि मतलब मेरे पास सारे रिसोर्सेज थे तो मैं यूज़ कर लेता था, और एक चैप्टर में एक ही टीचर को फॉलो करता था, ऐसा नहीं था कि मतलब एक चैप्टर के लिए कई टीचर को फॉलो कर लूँ, ठीक है ना। तो आई होप कि तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और बहुत गर्मी है यार, गर्मी नहीं है मतलब कूलर वगैरह मैं चालू कर सकता हूँ, लेकिन यही है कि अभी चालू करूँगा तो आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। पूरा पसीने से भीग चुका हूँ और पेपर भी मेरा चल रहा है, तो तुम्हें गला भी थोड़ा सा बैठा हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि सुबह से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, 2 दिन से बहुत पढ़ा हूँ। तो आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, और आई होप कि तुम लोग शेयर करोगे अपने दोस्तों के पास, अपने जो भी तुम्हारे दोस्त हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उनको बताओ कि मतलब कैसे क्वेश्चन को मार्क करके रखना है। नहीं तो फिर अच्छे से टीचरों का तुम लोग मतलब बेकार कर देते हो, ठीक है। टीचर पूरे साल इतना मेहनत करके पढ़ाता है, फिर लास्ट में तुम ही लोग जाके बोलते हो कि इतना ज़्यादा पढ़ा दिए कि कुछ समझ में नहीं आया। पढ़ाया उन्होंने सही था, तुम्हारे पास मेथड सही नहीं था यूज़ करने का। तुम अगर मार्क करके रखोगे स्टार्टिंग से क्वेश्चंस को, तो तुम्हारे पास ज़्यादा क्वेश्चन होंगे ही नहीं, 1200-1300 क्वेश्चन होंगे, 3-4 दिन भी बैठ जाओगे तो पूरे ख़त्म कर दोगे फॉर्मूले वगैरह पढ़ के, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को समझो थोड़ा, और जितना हो सकता है उतना शेयर करो, ठीक है, जितना हो सकता है उतने ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। अभी नवंबर में मेरी मतलब सेकेंड ईयर जब पास हो जाऊँगा, तो नवंबर में 2-3 महीने छुट्टी मिलेगी, तो तुम्हें पूरी एनसीईआरटी में पढ़ा दूँगा। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस तुम्हें मैं बता ही चुका हूँ, कितने क्वेश्चन आए हो तो मैं तुम्हें करा दूँगा एनसीईआरटी वगैरह सब कुछ, ठीक है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और एनसीईआरटी जो फिजिक्स की बची है वो सारा मैं करा दूँगा, ठीक है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से 47 क्वेश्चन आए थे, इस साल भी आए थे, पिछले साल भी आए थे, और अगले साल भी आएंगे। 120 नंबर मिनिमम है, 150 नंबर, 120 से 150 नंबर तक मिनिमम है, और कितना बढ़ सकता है तुमने इस बार मैंने तुम्हें दिखा दिया, विद प्रूफ दिखाया ना। विद प्रूफ देखने के बाद भी अगर नहीं मानोगे तो फिर मेरी कोई गलती नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ो, कोचिंग के मॉड्यूल्स को फेंको उठा के, एनसीईआरटी बेस्ड मॉड्यूल को फॉलो करो, पीवाईक्यू करो, एनसीईआरटी करो, बस। इससे ज़्यादा कुछ कर रहे हो तो अपने सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। बड़े बड़े क्वेश्चंस करके टेस्ट में शो ऑफ करने का कोई मतलब नहीं है, टेस्ट में टॉप करने का कोई मतलब नहीं है। तुम एक सीट ले लो, वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा सही होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहो, ठीक है ना। बाकी आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बहुत गर्मी है यार, ठीक है ना यार। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।